बहुत साल हो गए आप पावर लिफ्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स किधर होते हैं, कैसे होते हैं और उनमें पार्टिसिपेट कैसे करना होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स खेलना होगे तो। सो हाउ टू फाइंड पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन से बेटर क्वेश्चन है कि आपको उस फेडरेशन से क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे किसी एथलीट को चाहिए होता है कि वो फेडरेशन डोप टेस्टेड हो या फिर ड्रग फ्री हो, या फिर कोई एथलीट को एक्सपेक्टेशंस होती है कि उस फेडरेशन में खेलने से उनको गवर्नमेंट से जॉब मिले, या फिर कोई एथलीट को उस कंपटीशन में खेलने से या फिर जीतने से उनको प्राइज मनी की एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए उस स्पेसिफिक फेडरेशन से। इंडिया में अगर बात करेंगे तो इंडिया में टॉप 3 फेडरेशन है पावर लिफ्टिंग की। तो मैं उनके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। मैं किसी फेडरेशन की बुराई नहीं करने वाला, लेकिन मैं मेरे ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ एज अ कम्पिटिटर, जो मैंने देखे हैं, सुने हैं या फिर लोगों ने मुझे बताए हैं। तो ये एक पूरा सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस रहने वाला है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। स्टार्ट करते हैं पावर लिफ्टिंग इंडिया से, जिस फेडरेशन से अभी मैं करेंटली खेल रहा हूँ। पावर लिफ्टिंग इंडिया में ड्रग टेस्ट का अवेयरनेस बहुत है। हर कॉम्पिटिशन्स में उनके मीटिंग्स होते हैं और एथलीट्स को ड्रग फ्री लिफ्टिंग की अवेयरनेस के बारे में वो बताने की कोशिश करते हैं, जो मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन ये करने से सभी लोग ड्रग फ्री नहीं हो जाते। मिनिमम स्केल पे पावर लिफ्टिंग इंडिया में ड्रग और डोप चलता है। उसके बाद पावर लिफ्टिंग इंडिया के सर्टिफिकेशंस से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर पावर लिफ्टिंग फेडरेशंस। और थर्ड थिंग, ये पावर लिफ्टिंग इंडिया जो फेडरेशन है ये आईपीएफ से एफिलिएटेड है। आप पावर लिफ्टिंग इंडिया के थ्रू आईपीएफ वर्ल्ड्स के कॉम्पिटिशन्स भी इजीली खेल सकते हो। पावर लिफ्टिंग इंडिया आईपीएफ के सभी रूल्स फॉलो करती है। आईपीएफ के सभी रूल्स इस फेडरेशन में अप्लाई होते हैं। तो उधर जो चेंजेस होंगे वो इधर इस फेडरेशन में चेंजेस होते हैं। सेकंड फेडरेशन इन आवर लिस्ट इज इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है इंडिया में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। पहले पावर लिफ्टिंग इंडिया और इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन एक ही फेडरेशन थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो आई गेस 2 साल पहले स्प्लिट आउट हो गए और पावर लिफ्टिंग इंडिया अलग हो गया और इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन अलग हो गया विथ 2 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स। इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में खुले आम लोग ड्रग्स लेते हैं, कॉम्पिटिशन्स के टाइम लेते हैं। ये खुद मैंने देखा है, क्योंकि इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से मैं भी कॉम्पिटिशन्स खेल चुका हूँ और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई ये कैसे करते हैं लोग ऑन द कॉम्पिटिशन, कैसे सब्सटेंस लेते हैं। तो आई फील कि इवन दो ये एक ड्रग टेस्टेड फेडरेशन है, लेकिन उधर उतना अवेयरनेस उन्होंने अभी तक सीरियसली फैलाया नहीं है। और सेकेंड थिंग, इस फेडरेशन में अगर आपने पैसों का लालच दिया तो आप सीधा नेशनल या फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेल सकते हो जो वो कंडक्ट करते हैं। ये मैंने खुद देखा है मेरे 1-2 दोस्तों के साथ। मुझे बहुत सारे लोगों ने भी ये बात बताई है। बात ये बोलते हैं कि आईपीएफ से एफिलेटेड है, लेकिन अभी तक मैंने इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से किसी एथलीट को आईपीएफ में जाते हुए नहीं देखा है। उसका मेन रीज़न वही रहता है कि इन्होंने इतना डोप लिया होता है कि ये सिर्फ नेशनल तक ही खेल सकते हैं, क्योंकि आईपीएफ वर्ल्ड्स की जो कंपटीशन रहती है उधर जाके डोप टेस्ट होता है, तो ये एथलीट्स उधर जाके खेलने से डरते हैं। द थर्ड फेडरेशन इज डब्ल्यूबीसी, विच इज़ वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस। तो डब्ल्यूबीसी की कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंडिया में। उनके रूल्स और उनके रिकॉर्ड्स सभी अलग हैं। इस फेडरेशन के कुछ यूनिक रूल्स है, जैसे बाय आईपीएफ रूल हम नेशनल्स अगर रॉ होगी तो हम उसमें सिर्फ नी स्लीव्स पहन सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूपीसी में हम रॉ में भी नी रैप्स लगा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट्यूम या फिर सूट। कुछ ऐसे चीज़ें अलग है इसमें। आप बेंच प्रेस करते समय आप अपना नेक भी एक्सटेंडेड रख सकते हो, वो बेंच के साथ कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे कुछ छोटे छोटे चेंजेस है डब्ल्यूपीसी में। अभी तक कोई केस मैंने ऐसी सुनी नहीं है कि डब्ल्यूपीसी के सर्टिफिकेट्स के थ्रू उनको जॉब लगी है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे हर फेडरेशन के। आपको ये तो पता चल गया कि हर फेडरेशन कैसी है इंडिया में और आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। अभी बात करेंगे हाउ टू फाइंड पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स। हर फेडरेशन का एक वेबसाइट है, तो आप उधर जाके उनके ईयर कैलेंडर्स निकाल सकते हो। नेशनल कॉम्पिटिशन्स की डेट देते हैं, तो वो कैसे निकलते हैं मैं उसका एक डेमो इधर आपको दे दूंगा। पावर लिफ्टिंग इंडिया के पेज पे जाके उनके कैलेंडर कैसे डाउनलोड करते हैं वो दिखाऊंगा मैं इधर।
थिंग तो शॉर्ट है, लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपको नेशनल खेलना है तो आपको स्टेट भी खेलना होगा, क्योंकि स्टेट से ही आप नेशनल के लिए सेलेक्ट होते हो, आप सीधा जाके नेशनल नहीं खेल सकते। ये भी वैरी करता है फेडरेशन टू फेडरेशन, जैसे मैंने बताया था WBC और इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में। लेकिन इनकेस अगर आप पावर लिफ्टिंग इंडिया से खेल रहे हो तो आपको स्टेट खेल के ही नेशनल में जाना पड़ता। तो उस केस में अगर आपके पास नेशनल के डेट्स है लेकिन आपके पास स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट के डेट नहीं है तो आप क्या करेंगे। और इन सम केसेस आपको स्टेट खेलने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शंस भी देना इम्पोर्टेंट है। सो ये ढूंढने का एक बहुत आसान तरीका है कि आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाके #पावरलिफ्टिंग इंडिया या फिर #इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन डाल के उसको फॉलो करना है और उधर एक्सप्लोर करना है। जितने भी एथलीट्स हैं आपको उनका एनालाइज करना है, और आपके इधर जो एथलीट्स रहते हैं आपके स्टेट के या फिर आपके आसपास के एरिया के, आपको उनको फॉलो करना है और एंड ऑफ द डे उनको मैसेज करना है कि भाई मुझे कॉम्पिटिशन्स खेलना है, क्या आप मुझे डेट्स ढूंढने के लिए मदद कर सकते हो क्या। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मीट्स के इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का जो भी शेड्यूल रहता है वो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन या फिर स्टेट एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और उनको जैसे स्पॉन्सर्स मिलते हैं वो वैसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। उसकी वजह से उनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं स्पेसिफिकली पुणे में रहता हूँ, मैं आपको पुणे की डिटेल्स दे सकता हूँ। अगर आपको मुंबई की डिटेल चाहिए तो आप अनिकेत को या फिर वेदांत को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको केरला के डेट चाहिए तो आप एरन फर्नांडिस को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोलकाता के डेट चाहिए तो श्रीवात्स को कांटेक्ट कर सकते हो। दिल्ली के डेट चाहिए तो आप कोनार्क या फिर स्नेहशीष को कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ मैंने रिसेंटली दोस्ती की है। आई होप कि आप भी ऐसा ही करें। ऐसे ही करने से अपनी एक कम्युनिटी बिल्डअप होने वाली है जो एक दूसरे को मदद करती रहेगी हमेशा। सो यही एक वे है पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स के डेट को ढूंढने की। तो आप ये फॉलो कीजिए। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लिफ्टिंग लवर हो तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं पावर लिफ्टिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे शेयर करते रहने वाला हूँ। अगर आप एक पावर लिफ्टिंग लवर हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक सदा स्ट्रांग रहो।